तो सबसे पहले 10 और 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ a इक्वल्स टू 1 0 0 0, b इक्वल्स टू 0 1 0 0, c इक्वल्स टू 0 0 1 0 and d equals to 0 0 0 1, find an expression in terms of a b c and d for the matrix 7 6 4 3। अब इसको जरा समझो। they multiply matrix A with a particular number, they multiply matrix B with a particular number, they multiply matrix C with a particular number, they multiply matrix D with a particular number and then add these four matrices। उन्होंने मैट्रिक्स ए को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कराया, बी को सी से, बी को भी और सी को भी और डी को भी, और उसके बाद इन सबको ऐड करा दिया। आफ्टर द एडिशन ऑफ दैट नंबर हमारे पास जो रिजल्ट आया, दैट रिजल्ट वाज 7643। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फ्रॉम विच नंबर दे मल्टीप्लाई विद ए बी सी एंड डी। ए को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, बी को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, सी को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया और डी को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया। इन दैट सिनेरियो तुम ये देखो कि ए में नॉन जीरो एलिमेंट किस पोजीशन पर एग्जिस्ट करता है। तो मुझे ये बताओ, ए में नॉन जीरो एलिमेंट किस जगह पर एग्जिस्ट करता है। नीचे वाली लाइन में, नीचे वाली लाइन में तो नीचे कहीं वाली नॉन दूसरी जीरो, रो नॉन में जीरो से, का मतलब जीरो के अलावा। पहली रो में से, पहली रो पहली में रो में पहला एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो है। सिमिलरली अब जी तुम्हें जो रिजल्ट नजर आ रहा है 7643, इसमें पहली रो का पहला एलिमेंट क्या है। 7 इसका मतलब ए को किससे मल्टीप्लाई कराओगे कि ये 1 7 में कन्वर्ट हो जाए। 7 से, इसका मतलब आपको ए को 7 से मल्टीप्लाई कराना है। अब बताओ बी को किससे मल्टीप्लाई करवाना, 6 सी को 4 और डी को। 3 तो ये बात समझ में आई। अब इसको लिखोगे किस तरीके से, ये समझ लो। इसको लिखोगे आप सीधा सीधा इस तरीके से, 7a प्लस 6b प्लस 4c प्लस 3d, दैट्स इट। Because we need to multiply a by 7, b by 6, c by 4 and d by 3, and then we need to add them, and after the addition of these four matrices our answer would be 7 6 4 3। यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ लो। सर ये जो जीरो वाले एलिमेंट है इनको छोड़ देंगे ना। इनसे कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, जीरो से जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो जीरो हो जाता है। और हमें सिर्फ और सिर्फ ए बी सी डी की फॉर्म में लिखना है, हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं लिखना। तो हमने इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखना है। अगर वो कहता है कि शो मी द कंप्लीट आंसर, तो फिर आप दिखाते कि 7 पूरे मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 पूरे मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते। तो उन्होंने सोल्यूशन नहीं मांगा, इधर उन्होंने सीधी सीधी चीज मांगी कि थ्रू विच नंबर कैन बी मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज टू गेट 7 6 4 3। सिंपल, ठीक है, समझ आई ये चीज मुइज लक्षण। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। Give an example of 2 by 2 matrices A and B such that AB can never equal to BA। Give an example of two matrix A and B such that AB equals to BA। बेटा देखो, हम लोगों ने एक, जब हम इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, we just learned about the thing that matrix multiplication is not commutative। is not commutative means sequence has the importance, while AB can never be equals to B multiplied by A। But there are certain situations in which मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, मतलब ऑर्डर वहां पर इम्पैक्ट नहीं डालता। अब उसके पीछे एक पूरा का पूरा रीजन है, वो रीजन बता देता हूँ। अगर तुम्हारे पास मैट्रिक्स मौजूद है, दे कैन बी मल्टीप्लाइड इजीली, बट इफ देयर पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स आर डिसिमिलर, इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब पता है ना इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब ऑर्डर सेम होना, एलिमेंट्स का सेम होना, एंड फाइनली पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स का सेम होना। सो अगर तुम्हारे पास ये दोनों चीजें मौजूद हैं, तो पार्ट 2 जो तुमसे कहा जा रहा है, ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय ए, तुम इस सिचुएशन को जस्टिफाई कर सकते हो। एंड इफ इन ऑर्डर टू अनइक्वल मैट्रिक्स, ऑर्डर सेम हो, एलिमेंट भी सेम हो,
लेकिन अगर पोजीशन सेम नहीं होगी तो a मल्टीप्लाई बाय b कैन नेवर बी इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। तो पार्ट 1 में तुमने सिर्फ इसका ये जवाब लिखना है कि any matrix of any unequal matrix can be multiplied to get this answer। क्यों? इक्वल मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर, एलिमेंट एंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट का सेम होना जरूरी है। तो बात बताने का क्या मकसद है क्वेश्चन 11 के पार्ट ए में कि अगर मेरे पास ऑर्डर सेम हो, एलिमेंट सेम हो, पोजीशन सेम ना हो तो वो अनइक्वल मैट्रिक्स होता है। और अनइक्वल मैट्रिसेस को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वो कम्यूटेटिव नहीं होते, मतलब a मल्टीप्लाई बाय b कैन नेवर बी इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। यहां तक कोई मसला मुइज? नहीं सर। हाँ, अगर मैं तो इक्वल मैट्रिक्स को, इक्वल मैट्रिक्स आर व्हाट, दोनों के ऑर्डर सिमिलर, दोनों के एलिमेंट सिमिलर और पोजीशन भी सिमिलर। इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो हमारे पास जब हम a को b से मल्टीप्लाई करेंगे और b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोनों के आंसर सेम हो जाएंगे, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस जगह पर कम्यूटेटिव हो जाएगी। किस जगह पर? जिस जगह पर हम दो इक्वल मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर दो अनइक्वल मैट्रिक्स है तो उनका आंसर कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होगा, इक्वल मैट्रिक्स है तो आंसर कम्यूटेटिव होगा। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। For a 2 by 2 matrix A, we have a matrix of 2 by 2 order that is A, B, C, D. अब वो ये पूछ रहा है कि is A square, if I take the square of A, the element should be square too. Elements भी अंदर के जो है वो स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये पूछ रहा है कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। सो चेक करते हैं। A स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या A स्क्वायर बराबर होगा ब्रैकेट के अंदर A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर एंड D स्क्वायर के? तो पहले तो ये बताओ कि ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा। अगर कहीं लिखा हुआ हो कि जनाब फाइंड द ए स्क्वायर तो इसका मतलब क्या होता है? बोलो भाई लक्षण। मींस ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? टू स्क्वायर का मतलब क्या होता है ये बताओ। सर 2 दफा 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो a मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? a मल्टीप्लाई बाय ए। सही। अब मैट्रिक्स ए की वैल्यूज बताओ जरा। a b c d। फिर मैट्रिक्स ए की वैल्यू, मतलब हमने मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कराना है तो a b c d। यहां तक कोई मसला है तो सबसे पहले बताओ। ये बात समझ में आ गई कि a स्क्वायर मींस a मल्टीप्लाई बाय a एंड a मल्टीप्लाई बाय a इन मैट्रिक्स मींस यू नीड टू मल्टीप्लाई बोथ मैट्रिक्स। यू नीड टू मल्टीप्लाई a बाय a। गॉट इट? लक्षान ये चीज समझ आई बेटा? जी सर मेरा ध्यान के होता है थोड़ा समझा दे। a मल्टीप्लाई बाय a तक आ गया, इसके आगे नहीं आया। a मल्टीप्लाई बाय a का मतलब वैसे तो अगर आप रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बोथ आर मल्टीप्लाइड इजीली बाय 2 बाय 2, 4 बाय 4, 3 बाय 3। बट व्हेन कम्स इन मैट्रिक्स, जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो फिर हम सिंपल इस तरीके से नहीं करते कि a को a से मल्टीप्लाई कर दिया, b को b से मल्टीप्लाई कर दिया। वी हैव अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल, हम रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे। दो मैट्रिक्स जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनके लिए हमें पहले एलिमेंट की पहली रो को दूसरे एलिमेंट की पहले कॉलम, दूसरे एलिमेंट के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है। मतलब यहाँ वो a b को अर्थमेटिकल, मल्टीप्लाई कराएंगे a c से। हाँ वो अर्थमेटिकल रूल नहीं है कि आपने a का भी स्क्वायर ले लिया, b का भी स्क्वायर ले लिया, c का भी स्क्वायर ले लिया, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से काम नहीं करता। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सिचुएशन क्या बन जाएगी, अब जरा ये देख लो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो है मेरे पास ए बी और फर्स्ट कॉलम है मेरे पास ए सी। सो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा ए से और बी मल्टीप्लाई हो जाएगा सी से। सिमिलरली ए मल्टीप्लाई हो जाएगा बी से फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम और बी मल्टीप्लाई हो जाएगा डी से। मुझे ये चीज समझ आई बेटा? जी सर। अब मैंने फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ वी नीड टू मूव टुवर्ड्स द सेकंड रो। सो सेकंड रो शुड बी मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। सो सी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस डी मल्टीप्लाई बाय सी। सिमिलरली सी मल्टीप्लाई बाय बी प्लस डी मल्टीप्लाई बाय डी। यहां तक कोई मसला?
यहाँ तक कोई मसला? नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस सी डी and BC plus D square. So this is the answer, and it means it is confirmed that A square can never be equal to A square, B square, C square and D square, because in matrix multiplication we cannot take the square of the values, we need to solve them completely. ठीक है? ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई? मुइज, लक्षान, जी सर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक्सरसाइज 5D की तरफ चलते हैं। Exercise 5B, question number 1. Find the determinants and inverse of the given matrices where possible. आपने इन तमाम parts के determinants और inverses मालूम करने हैं, ठीक है? But we know that there is a condition for finding inverse of a matrix. Can anyone tell me कि जनाब क्या नाम है? सर ये क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 समझाए। So beta, in order to find the determinants or in order to find the inverse, there is a condition, and that condition is what? Okay, you need to find whether the value of determinant is 0 or not. If the determinant of matrix is 0, it means no further inverse calculation is possible. अगर आप determinant find out करना चाह रहे हो, अगर आप inverse find out करना चाह रहे हो, तो first of all you need to check the value of determinant. अगर determinant की value 0 है, तो इसका मतलब फर्दर इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका मतलब फर्दर इनवर्स पॉसिबल है। एंड हाउ कैन वी फाइंड द डिटर्मिनेंट? नाउ वी चेक, सेलेक्ट एनी वन पार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 सर आवाज आ क्वेश्चन रही है? नंबर 1 का पार्ट 2, ओके। एक्सरसाइज 5D, question number 5 part 2, and the value is 2 minus 1. सर स्क्रीन नहीं आ रही। एक मिनट बेटा, मैं पहले क्वेश्चन लिख लूं। 3 minus 3 upon 2। अब आ रही है बेटा स्क्रीन नजर? जी नहीं सर, सर्चिंग आ रही है, लोडिंग आ रही है। तो फिर ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है तुम्हारे पास। यहाँ से तो मैंने स्क्रीन शेयर कर मुझे आ रही है सर स्क्रीन। तो मैं लीव करके ज्वाइन करना करूं? नहीं, बैठे रहो क्लास के अंदर ही, आ जाएगा नजर। बैठा हूँ, आया नजर? 2 मिनट रुकते हैं, अभी नेट चल जाएगा। In order to find the determinant, first of all we need to multiply the diagonals, and there are two diagonals. The diagonal is starting from the top left, and the element of that diagonal are 2 and minus 3 upon 2, and the diagonal from starting from top right, and the elements of that diagonal is minus 1 and 3. So we need to multiply top left diagonal and top right diagonal. So it can be written like this: वो 2 मल्टीप्लाई multiply by minus 3 upon 2 सर ये -3 है। -3 upon 2 लिखा होगा। सर मेरे ख्याल से क्वेश्चन में ये पूरा जो 3/2 है यही माइनस का था। बात बराबर है, पूरा 3 upon -2 का मतलब यही है कि कोई एक एलिमेंट नेगेटिव है। अगर दोनों एलिमेंट नेगेटिव होते तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। Now we need to multiply the top right diagonal, and the elements of top right diagonals are -1 multiply by 3. So 2 से तो हो गया 2 कैंसिल, जो टॉप लेफ्ट डायगोनल का प्रोडक्ट आ गया -3 के बराबर।
-1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू -3 एंड -3 मल्टीप्लाई बाय -3 बराबर हो जाएगा +3 के एंड द वैल्यू वुड बी इक्वल टू 0. इट मींस नो इनवर्स इज पॉसिबल इन दिस सिचुएशन. लक्षांक तुम्हें अभी भी नजर नहीं आया बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 का कोई और पार्ट ये समझ में आ गया कि डिटरमिनेंट किस तरीके से मालूम करोगे? टॉप लेफ्ट डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कराओगे, टॉप राइट सर डायगोनल के क्रॉस एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कराएंगे ना? करोगे. बिल्कुल. और उसके बाद उन दोनों की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करा दोगे तो यू विल गेट योर आंसर. ठीक है लक्षांक, कोई और सवाल बेटा इस पार्ट के अंदर से? अब्दुल सर रहमान ये सोहेल. जो इसका 1 2 3 4 5 6 सर ये नहीं 7 में सर ये 0 मल्टीप्लाई बाय 0 जब होगा तो क्या होगा? 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0. अब्दुल रहमान सोहेल. सर लक्षांक अब्दुल रहमान सोहेल को एक मैसेज कर देना और उसको बोलना कि सर ने कहा है कि बोले सर, अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा बेटा तुम्हारी. ठीक है कह तो रहा हूँ, बोले सर एक इतनी सेकंड देर माइक से ओपन कर रहा था मैं. इतना टाइम लगता है माइक ओपन करने में? कौन सा बटन दबा रहे थे माइक का? और सर माइक ही ओपन कर रहा था, बेटा ऐसे जब क्या बोला गुस्सा हो जाए रहा ना है? उसी वक्त अनम्यूट किया करो. सर 1 मिनट लगती है अनम्यूट करने में. कोई 1 मिनट नहीं लगता, कोई भी 1 मिनट नहीं लगता. सिर्फ एक बटन दबाना होता है. स्क्रीन के ऊपर लेकर आओगे तो टॉप लेफ्ट पर एक बटन दबाना है सिर्फ. ठीक है अगली बार मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा. ठीक है हरकत आप सही कर लो. क्वेश्चन नंबर 2. If a equals to 2 3 5 8 and b equals to 8 minus 3 minus 5 2, find ab and ba. Determine the relationship between a and b. First of all you need to multiply a by b then b by a. मतलब पहले a को b से मल्टीप्लाई कराओगे, फिर b को a से मल्टीप्लाई कराओगे और उसके बाद इन दोनों का रिलेशनशिप बताओगे कि जनाब इन दोनों के दरमियान आपस में क्या रिलेशनशिप है. तो a और b को सबसे पहले तुम लोग मल्टीप्लाई करो जल्दी से. मल्टीप्लिकेशन तो अब आती है ना? कॉपी पेंसिल भी नहीं है. लक्षान, अब्दुल रहमान सोहेल. ए अब्दुल रहमान सोहेल. जी सर, आपने जो बोला है वो कर रहा हूँ मैं, इसलिए माइक बंद रखता हूँ क्योंकि क्या यहाँ पीछे दोनों शोर हाथ से होता है कर तो रहे हो? प्रॉब्लम होता है. दोनों हाथ से कर रहे पंखे हो? का शोर. एक हाथ से अनम्यूट कर लो, दूसरे हाथ से काम कर लो. चलो नहीं, स्टार्ट मैं करो. ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ बात सुने, मैं कह रहा हूँ पीछे पंखे का शोर होता है, प्रॉब्लम होगी, खर खर आवाज आ रही होंगी. जब आएगी तो मैं हम खुद एसी म्यूट वाले कर लोग लूंगा. तो थोड़ा मैं ना. जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अनम्यूट करो तो इसका मतलब अनम्यूट करो. सर अगर ये आवाज आएगी पहले तो मैं मैं खुद तुम्हें म्यूट कर दूंगा. सर ये जो ए है इसके जो एलिमेंट है पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा फिर अलग से बी बेटा के आपने जो इनवर्स नहीं एलिमेंट्स है निकालना, आपने मल्टीप्लाई करना है. यू नीड टू मल्टीप्लाई ए बाई बी. हसान जमील बेटा ये दूसरी दफा ऐसा हुआ है कि तुम क्लास के आखिरी 5-10 मिनट के अंदर आए हो तो मैं तुम्हारी अटेंडेंस को नहीं लगाऊंगा. ठीक है कल से अगर क्लास में आना हो और अटेंडेंस लगानी हो तो शुरू के 5 मिनट के अंदर अंदर आ जाना. ठीक है और इससे प्रीवियस क्लास में जब तुम मौजूद थे तो तुम्हारा माइक तो कनेक्ट था नहीं, तो तुम कर क्या रहे थे क्लास के अंदर बैठ के? स्क्रीन पर जो चल रहा होगा वो तो तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रहा होगा क्योंकि तुम तो मुझे सुन ही नहीं सकते. प्रीवियस क्लास ये जब भी शुरू हुई है. नहीं इससे पहले वाली, मतलब लास्ट क्लास तो तुमने ली नहीं थी, उससे प्रीवियस क्लास की बात कर रहा हूँ, सेकंड लास्ट क्लास की बात कर रहा हूँ. सर मैंने तो सिर्फ आज ही लिया आपकी. बेटा आप एक क्लास और भी ले चुके हो उससे पहले. नहीं सर जब उसे मैंने आज ही आपके लिए. बेटा कोई मसला नहीं है, आपने क्लास आज ली है शायद, लेकिन इससे पहले भी एक क्लास आप ले चुके हैं और उसकी रिकॉर्डिंग एविडेंस मेरे पास पड़ा हुआ है. तो मुझसे फजूल की बहस नहीं करो. जी सर देख लीजिएगा सर, मैंने सिर्फ हाँ आज ही बिल्कुल लिए. बेटा आपकी ये दूसरी क्लास है. ठीक है बहस बेकार है क्योंकि मुझे पता है ना मैं क्लास टीचर हूँ, मैं अटेंडेंस लगाता हूँ. अच्छा सर इसमें वो करना होगा ना, मतलब जैसे अभी ऊपर आपने पढ़ाया था कि ये फर्स्ट मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से कर देंगे. पहले एक कॉलम से करेंगे फिर दूसरे कॉलम से करेंगे. अबे भाई क्वेश्चन चला गया.
सर मुइज कह रहा है मेरे को तो अंदर लो। बेटा सजा किसी और को मिलनी चाहिए थी, बेचारा मुइज इस बार निशाना बन गया। ठीक है, तो वो गलत जो बोल रहा निशाना है उसको बन बोलने दो। हाँ बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ कि उस बेचारे पे बल्ली आ गई आज। ठीक है, सर ये जो पहले मैट्रिक्स का है ना, ए का जो ये सेकंड रो है 5 और 8, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। ये ऐसे ही रह जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई होगा दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। जब पहली रो को सर दोनों, हाँ अभी बोलो। आपकी क्लास खत्म हुई नहीं है, आखिरी क्लास का नोटिस आ गया अभी से ही। हाँ, तो बेटा ऐसा ही होता है भाई। हाँ भाई, कहाँ तक पहुँच गया लक्षण? सर मैं आंसर बता दूं, जितना मैंने कर लिया, जितना मुझे समझ आ रहा बताओ। है। 16 पहली रो है, 16 -5 और दूसरी 16 रो है माइनस फाइव, -6। एक मिनट, 2 नहीं, 16 माइनस 15 होगा बेटा। हाँ -15 है सही। और 16 माइनस दूसरी रो है 15 -6 और 4। दूसरा कॉलम है, दूसरा कॉलम। रो तो नीचे की तरफ लिखी हाँ जाती है, कॉलम बराबर में लिखा जाता है। तो दूसरा कॉलम बनेगा -6 + 6, 4 का। -6 + अच्छा 6 बनेगा। मेरा 4 आंसर आया था। बेटा 2 को -3 से मल्टीप्लाई कराओगे और 3 को +2 से मल्टीप्लाई कराओगे। -6 + 6 आंसर आना चाहिए। सर मैंने पहले इक्वेशन ये लिखी है 2 × 8 सही है, फिर 3 × -5, सही है। फिर 2 फिर × 2 -3 × -3, और फिर 3 फिर 2 × 2। × 2। क्यों ओ 2 हाँ, मल्टीप्लाई? ये 3 से होगा सही। लक्षण कहाँ तक पहुंचे बेटा? +6 हो जाएगा। सर 2 मिनट 2 मिनट। यार लक्षण जल्दी कर लो बेटा। सर बस 1 मिनट। क्लास ऑलमोस्ट एंड पर है और भाई मेरी अगली क्लास भी है, वरना मैं रुक जाता भाई। आप मेरे को एक भाई ये बताएं कि भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो कैसे सकती है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ करनी ही नहीं है यार, हमने इनवर्स थोड़ी लेना है यहाँ पर, हमने तो सिर्फ तो अभी मल्टीप्लिकेशन मैं करनी जब है। तो अबे जब तो मैं चौंक गया, आप वो बोल रहे हैं पता नहीं किसको किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं आप। बेटा उसने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं उसको जवाब दे रहा था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ होनी नहीं है, तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होनी है, सिंपल। मुझे जरा क्वेश्चन लिखवाओ। ए की वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ। यार मेरे से कुछ पूछ रहे हो? 2 3 5 8। और बी की वैल्यू है जनाब 8 -3 -5 2। लक्षांत सवाल नजर आ रहा है बेटा लिखा हुआ? लक्षांत, अब्दुलरहमान सोहेल। जी सर आ रहा है आ रहा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी है,
ठीक है, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है, जल्दी से बताओ लक्षांत जल्दी। 2 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 8 से। वेरी गुड, बीच में प्लस का साइन आएगा। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 -5 से। नहीं बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8 से। 8 से क्यों मल्टीप्लाई होगा? 8 से तो 2 मल्टीप्लाई हो गया ना। अब इस कॉलम के दूसरा एलिमेंट कौन सा है? -5 ही है भाई। अच्छा -3। ये -5 है, -3 है, चेक करने जरा। -3 -5, अच्छा यहाँ -3 है और यहाँ माइनस। हाँ अब बताओ। -3 से ही होगा। इसको मैं एक मिनट जरा सही कर दूँ। 2x, सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो 2 6 हो गया, 2 8 हो गया 16। फिर 3 मल्टीप्लाई हुआ -5 से, तो वैल्यू आ गई -15। यहाँ तक कोई सर मसला? -5 से क्यों होगा? बेटा पहले रो का दूसरा एलिमेंट पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा? हम पहली रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अच्छा फिर सही है। रो और कॉलम मल्टीप्लाई होती है आपस में। फिर इसके बाद 2 को -3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो -6, और 3 को +2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो +6। ठीक है, फिर 5 8 जा 40 एंड 8 इंटू -5 -40। ठीक है, फिर 5 इंटू -3 -15, फिर 8 इंटू 2 16। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आंसर आ रहा है? 1, 16 -15 1, 0, 0 फिर 0, फिर 1। 0। अब ये मैंने a मल्टीप्लाई बाय b मालूम कर लिया। अब तुम लोगों ने b मल्टीप्लाई बाय a मालूम करना है, मतलब b की वैल्यू को पहले लिखना है। ठीक है सर आंसर तो एक ही होगा ना? नहीं, आंसर सेम नहीं होगा, यही तो बताना है। अब इसको सॉल्व करो और कल यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, चलें, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।